यारान जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। ये शेर मेरी और आपकी सोच और जज्बात की बेहतरीन नक्काशी करता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर दर हकीकत मुसलमानों के लिए जहन्नुम बना दी गई है। सुना है बहुत सस्ता है खून वहां का, एक बस्ती है जिसे कश्मीर कहते हैं। मसला कश्मीर कोई 1947 से शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये जुल्म और सितम की दास्तान जंग आज़ादी से भी पहले की है। आपने ठीक सुना है दोस्तों, हम पाकिस्तानियों को ये कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मसला कश्मीर 1947 में शुरू हुआ कि जब इंडियन मिलिट्री एक्शन हुआ वहाँ पर, और जिसके नतीजे में वहाँ पर इसके नतीजे में कश्मीर और जम्मू ऑक्युपाई हो गया। लेकिन हकीकत इससे ज़्यादा दर्दनाक है। कश्मीरियों पर जुल्म और ज़्यादती की शुरुआत 75 साल पुरानी नहीं बल्कि 205 साल पुरानी है कि जब सिख एम्पायर ने यहाँ पर राजा रणजीत सिंह के तख्त तले हुकूमत संभाली। किशोर सिंह डोगरा जो कि एक राजपूत हिंदू हुक्मरान था, इसको यहाँ की हुक्मरानी सौंपी गई। उसी वक्त से ही श्रीनगर की जामा मस्जिद पे ताले लगा दिए गए, अजान पे पाबंदी लगा दी गई, मुसलमानों पे दुगना तिगना लगान लगा दिया गया, और ऐसे कई सारे एंटी इस्लामिक एंटी मुस्लिम कानून बनाए गए, जिसकी मिसाल आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि गाय की कुर्बानी के ऊपर सजाए मौत सुना दी जाती थी। ये रियासत जो है जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और अक्साई चीन के इलाकों पर मुहित था। याद रहे इस खित्ते में मुसलमानों की तादाद कसीर थी, लेकिन फिर भी इस इलाके के ताकतवर ओहदे यहाँ के लोकल हिंदू ब्राह्मण्स को दी गई, जिसको हुर्फ़ आम में वहाँ पर कश्मीरी पंडित्स कहा जाता है। जिसके बाद तो यहाँ का चेहरा ही बदल गया। ये रियासत एक अपार्थाइड रियासत बन गई, एक ऑप्रेस्ड रियासत बन गई, जो मुसलमानों पर जुल्म करने वाली रियासत बन गई, कि जिसने मुसलमानों का जीना वहाँ पर दोपहर कर दिया। सूरत हाल मजीद गमगीन हो जाती है जब 1858 में सिख एम्पायर अपना दम तोड़ देता है और ब्रिटिश राज जब इस इलाके में आता है, अब वो अपॉइंट करता है राजा गुलाब सिंह को यहाँ का हुक्मरान। ये तमाम मजालिम का सिलसिला जो पहले से चल रहा था, इसके अंदर और तेजी और सख्ती आने लगी। जो ताकतवर थे वो पंजाब हिजरत कर गए, जो ताकतवर नहीं थे वो वहीं सहते रहे। जब 1947 में पार्टीशन का वक्त आया तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई, लेकिन जनरल नज़ीर वादी कश्मीर के राजा ने अपनी रियाया के रायदही को ग़ज़ब किया और इन लोगों को अपनी आज़ादी चुनने का मौका ना दिया। दूसरी तरफ इसको इनकाउंटर करने के लिए बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा ने पाक फौज और कबायली अमायदीन को मोबिलाइज किया ताकि वो इन मजलूम मुसलमानों को गुलामी से आज़ाद करा सके। नतीजतन उस वक्त के राजा हरी सिंह ने हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया और उनसे मिलिट्री मदद चाही, जिस पर नेहरू ने इस रियासत की मिलिट्री मदद करी, जिसके नतीजे में वो कश्मीर और जम्मू का कुछ हिस्सा अपने साथ शामिल करने में कामयाब रहे। ये कायदे आज़म की दूर अंदेशी ही थी कि जिसकी बिना पर गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर आज हमारे दरमियान आज़ाद है, एक आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। मेरे भाइयों, कश्मीरियों की जद्दोजहद कभी भी हिंदुस्तान का इक्वल सिटीजन बनने के लिए नहीं थी। क्या आर्टिकल 370, क्या नरेंद्र मोदी का मुंह, वो तो 205 साल से अपनी उस आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं जिसमें वो दीन इस्लाम पे खुल के अमल कर सके, मस्जिदों में अजानें दे सकें, ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ सकें, अपने मजहबी त्यौहार खुश असलूबी से अदा कर सकें, से वो तमाम काम कर सकें, वो तमाम तरीके से दीन पे अमल कर सकें, जिसकी आज़ादी हमें अपने मुल्क पाकिस्तान में मौजूद है। आज की वीडियो इस नारे से ख़त्म करूँगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह।